हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश पीएनएसटी एंड जीएनटीएसटी का सिलेबस। आपको मध्य प्रदेश में ये जो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एंड जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट जो आपका एग्ज़ाम होता है उसका जो पूरा सिलेबस है, क्या कैसे एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब कैसे प्रिपरेशन करें, तो सबसे पहले मैं आप लोग को इसकी पूरी प्रिपरेशन तैयारी के लिए बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको उसमें सबसे पहले तो उसका सिलेबस देखना पड़ता है। जैसे आपने सोचा कि मुझे इसका एग्ज़ाम देना है, आपको जैसे जनरल नर्सिंग का टेस्ट देना है, तो आपको उसमें सबसे पहले उसका सिलेबस देखना पड़ेगा अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप दहेज का दें या एमपी के कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप एंट्रेंस टेस्ट दें या फिर आप कंपटीशन के टेस्ट दें, सबसे पहले उसका आप जैसे एग्ज़ाम का फॉर्म अगर आपने फिल किया है, आपको करना है, तो सबसे पहले आप उसकी तैयारी शुरू करनी है। तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखें, आप सिलेबस उसका देखें कि सिलेबस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट जो आ रहे हैं उनमें आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं और मार्क्स आपके कितने उसमें हैं, मतलब किस टाइप से उसकी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपन। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट है और जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट है, ये दोनों का कंबाइंड पेपर होता है। फिर जब आपकी काउंसलिंग वगैरह होती है कॉलेज की, वो फिर आपके इन्हीं के मार्क्स पे होती है कि जो जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई करेगा या दोनों के लिए अप्लाई करे उस हिसाब से होता है। तो सबसे पहले जो इसका सब्जेक्ट वगैरह देखें तो इसमें आपके 3-4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल इंग्लिश के सब्जेक्ट आते हैं। जो आपके टोटल आपके 4 सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन आते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं और जो मार्क्स रहेंगे आपके वो 30-30 करके और ऐसे डिवाइड हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपका है सब्जेक्ट का, ये मैंने पूरी आपकी टेबल एक चार्ट बना दिया है ना। जो आपका चार्ट है इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि जो जैसे आपका फिजिक्स है सपोज, तो जैसे फिजिक्स का जो है आपके उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स रहेंगे 30। ऐसे केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, ऐसे बायोलॉजी में आपके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसमें, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी है। तो बॉटनी से 30 और जूलॉजी से 30, यानी कि बायोलॉजी से टोटल आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसमें जो आपके बायोलॉजी से हैं, ओके, ये जो आपका बायोलॉजी है उसमें आपकी बॉटनी और जूलॉजी है, तो ये 30-30 आपके दोनों टोटल करके ऐसे 30 क्वेश्चन हो गए 30 मार्क्स के। ठीक है, 30 आपके बॉटनी के क्वेश्चन आ जाएंगे और 30 आपके जूलॉजी के क्वेश्चन आ जाएंगे। इस टाइप से आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर जनरल इंग्लिश का आएगा आपका, तो जनरल इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स के। तो जनरल इंग्लिश भी आपको मतलब इसमें कंपलसरी है पढ़ना। ठीक है, और इसमें जो आपका प्री नर्सिंग और जनरल नर्सिंग में जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए है वो आपका 12th पास चाहिए है। और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम या ब्रांच, मतलब आपने जो 12th है वो किससे पास करी हो, तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास करी हो। साथ में इंग्लिश जो है आपका वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपने मतलब पढ़े हों, जिसका पेपर आपने दिया हो 12th में, और इंग्लिश का पेपर दिया हो, तो ये 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। साथ में फिर आपने चाहे जिसका भी दिया हो, वैसे मोस्टली जब भी जो 12th के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके 5 पेपर होते हैं, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 3 आपके मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश एक मतलब 4th सब्जेक्ट हो जाता है और उसके बाद जो एक और सब्जेक्ट बचता है उसमें आप हिंदी ले सकते हैं या फिजिकल एनवायरनमेंट या और भी 1-2 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोई हिंदी की जगह उर्दू ले लेता है, तो इस टाइप के और सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन इंग्लिश उसमें कंपलसरी होना चाहिए। तो जिनके पास ये 4 सब्जेक्ट से जिन्होंने 12th करी हो, बाकी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ये 4 कंपलसरी होने चाहिए, तो फिर वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जेंडर की बात कर लें तो जो मध्य प्रदेश में है ये प्री नर्सिंग और जनरल नर्सिंग का टेस्ट होता है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। ठीक है, और जो टेस्ट का आपका टाइप है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और टेस्ट की टाइमिंग 2 आवर होगी। मतलब आपका टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब 150 मार्क्स हैं, तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको इसमें जो उन्होंने दिया है आपको 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपके पास टाइम कम है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है ना। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा वहाँ पे। जो टेस्ट का मीडियम है वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज रहेगा, बस जो इंग्लिश के क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल इंग्लिश के वो सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे, है ना। और बाकी जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रहेंगे वो आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे। ठीक है, अब जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम है। मध्य प्रदेश के जो एग्जाम्स है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, फिर टिप्स टू क्रैक एग्जाम। अब मतलब मुझसे पूछते हैं कि कैसे क्रैक करेंगे एग्जाम, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी आपको एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपने जैसे सिलेबस देखा, सिलेबस आपने उसका देख लिया, उसके बाद आपको थ्योरेटिकल पोर्शन उसका पढ़ना है ना। आपको क्या करना है, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है सबसे पहले।
तो आपको क्या करना है, टिप्स क्या है आपकी क्रैक करने की इसमें, तो आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जैसे आपने देखा सबसे पहले कि जैसे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आपके जैसे इसमें 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका जनरल इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको उन 4 सब्जेक्ट का जो डिटेल सिलेबस है आपको क्या करना है, उसका जो डिटेल सिलेबस है सबसे पहले आपको देखना है कि 4 सब्जेक्ट हैं, फिर उनका डिटेल सिलेबस देखना है ना, उनका डिटेल सिलेबस आप देखेंगे। फिर डिटेल सिलेबस में आप उसके बाद क्या करेंगे, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है सबसे पहले आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें आप उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर जो सब टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, ये इसका मेन पॉइंट है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेफिनेशन वगैरह उसमें जो फॉर्मूला है वो, और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं कि हाँ इसमें ये मतलब मेन इसका पॉइंट है और ये रटने है, मतलब कि पढ़ना है या आपको लर्न करना है या माइंड में इसको रखना है, ठीक है। इस टाइप से आपको पढ़ना है। जब आपका ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाए फिर आपको उसकी न्यूमेरिकल पोर्शन देखना है, जैसे आपने फॉर्मूला वगैरह देखे तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन वगैरह देखने हैं, जैसे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में न्यूमेरिकल पोर्शन वगैरह रहता है, बायोलॉजी में भी कुछ थोड़े बहुत होंगे लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा रहते हैं ना, तो इस टाइप से आपको उसका न्यूमेरिकल पोर्शन अगर उसमें है तो वो देखना है, और फॉर्मूला बेस्ड वगैरह वो सब देखना है। जब थ्योरेटिकल पोर्शन और ये कंप्लीट हो जाए तो न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन भी, और अगर न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन नहीं है तो न्यूमेरिकल पोर्शन को हटा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपका थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाए तो आप प्रैक्टिकल या फिर जैसे आप बोल सकते हैं कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो फिर आप इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे, है ना। MCQ उसके फिर मल्टीपल चॉइस करेंगे, जिससे आपका जो मतलब कि थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपके माइंड में है, तो MCQ में क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं तो फिर आपसे वो बन रहे हैं, उस टाइम आपको याद रह पा रहा है या नहीं, तो फिर आप MCQ उसके देखेंगे, ठीक है। अब MCQ फिर आपके हो जाएंगे, तो जैसे आपको अब आपने पूछा कि थ्योरेटिकल और ये MCQ कहाँ से आएंगे, तो जैसे इसमें जो सिलेबस है वो आपका 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सब्जेक्ट है वो 11th-12th के ही आते हैं, तो 11th-12th में आप लोग कोचिंग भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, है ना। खुद से आपने जो 11th-12th की बुक्स पढ़ी हैं, नोट्स बनाए हैं जो 11th-12th की, वो आपके सफिशिएंट है, उन्हीं से आप लोग पढ़ें, उन्हीं से जो न्यूमेरिकल पोर्शन है थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सब पढ़ें, और MCQ वगैरह जो आपकी बुक्स रहती हैं 11th-12th की उन्हीं में आप देखेंगे ना, तो बुक्स के जो पीछे रहता है बुक्स के जैसे आपका जैसे बुक्स में जो चैप्टर रहता है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है या यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसके न्यूमेरिकल MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें दिए रहते हैं, आप लोग उसमें देखेंगे पीछे तो रहते हैं, और उसके साथ ही आंसर दिए रहते हैं जब भी एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, तो ठीक है। और इसमें सबसे बेस्ट तरीका है ये एग्ज़ाम आपको कोई भी क्रैक करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारी हिंट मिलती है, इससे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको हिंट मिलती है कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस का आपका जो लेवल है वो कैसा है ना। क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं, थ्योरेटिकल हैं, किस टाइप के पूछ रहा है, डेफिनेशन बेस्ड डायरेक्ट पूछ रहा है या घुमा के पूछ रहा है, कुछ फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ रहा है, और मतलब कि आपका जो पूरा लेवल है इजी है, टफ़ है या मतलब मीडियम है, और जो लेवल पूरा देखना है आपको, सब कुछ उससे पता चल जाता है। एक आपको मतलब मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि इस टाइप से मुझे जो पेपर है वो पढ़ना है, और जो ऑप्शन वगैरह है वो कैसे वो देता है, तो पूरा आइडिया आपको लग जाता है। तो इस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है। और भी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और कोई क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी, और ये स्ट्रेटेजी सभी एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है उसमें कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस जब आप देख लें कितने क्वेश्चन आने किस टाइप के, और टाइम मैनेजमेंट वगैरह भी आपको देखना है, और नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी देखना है। इस टाइप से फिर आपको प्रिपरेशन करनी है कि मुझे पहले थ्योरेटिकल पढ़ना है, फिर उसका MCQ पढ़ना है सभी टॉपिक्स का, फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना है, और जो कुछ मॉडल पेपर वगैरह भी रहते हैं ना, कुछ देखिए आप लोग मॉडल पेपर वगैरह भी मार्केट में आते हैं, और जो बुक्स वगैरह हैं MCQ की जो आपकी बुक्स वगैरह सब्जेक्ट वाइज आती हैं, या फिर जो मार्केट में आपको जैसे आपको PNST या GNST की आप बुक्स वगैरह भी देखें तो मार्केट में मिल जाती हैं, उनसे भी आप देखें तो उनमें भी मॉडल पेपर वगैरह और प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह रहते हैं, या फिर प्रीवियस पेपर वगैरह मैंने वीडियो बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। MP PNST एंड GNTST 2020 करके ऐसा उसमें है प्लेलिस्ट, तो उसमें देखेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पड़े हैं हुए हैं, तो आपको वो भी सॉल्व करने हैं। उन्हीं के बेस्ड पे जो और क्वेश्चन है उन्हीं को बेस पर आप लोगों को वो टॉपिक, और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट खुद से लगे या उनसे आ सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, तो उनको भी आपको सबको पढ़ना है। इस टाइप से आपकी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहती है, और आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है खुद से। जो मॉडल पेपर वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएं तो उनमें आपको टाइम मैनेजमेंट करके खुद से देखना है कितने टाइम में मैं इतना पेपर कर पा रहा हूँ। तो इस टाइप से आप लोगों को ये पूरे पेपर करने होते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
और सभी लोग जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, है ना। तो इस टाइप से पूरा आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।